एक देश का प्रधानमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया गया एप्स्टीन के सवाल पर, संभवतः नॉर्वे का शायद है, कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम लोग जगह जगह पर इस्तीफे दे रहे हैं। तो बाकी जगहों पर अगर ऐसी नैतिकता है, सिर्फ ट्रंप को छोड़ करके, ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका में लड़ाई हो रही है। लाखों लोग उतर करके कि बलात्कारी राष्ट्रपति हमको नहीं चाहिए, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर एक महिला जो इन्वॉल्व है एप्स्टीन फाइल में, उसने संभवतः ये कहा है कि अगर मुझे राष्ट्रपति की जो माफी है वो मिल जाए तो मैं सारी चीजों को उजागर करके रख दूंगी। तो जब तक वो महिला है, वो उसको कब वो जबान खोल देगी और कब कितने लोग नंगे हो जाएंगे, पूरे दुनिया के तमाम नेताओं के धड़कने तब तक भरी पड़ी रही। और ट्रंप ने उसको माफी देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बिल गेट्स को भारत में प्रवेश भी क्यों करने दिया जा रहा है? बिल गेट्स उसके अलावा बाकी चीजों पर भी सवाल के घेरे में है। जो कोरोना आया था, कोरोना के लेकर के भी बिल गेट्स पर बहुत तरह के उन पर आरोप थे कि आखिर बिल गेट्स को ऐसा क्या सपना आया था कि 4-5 साल पहले ही उन्होंने बात करनी शुरू कर दी थी कि कोई बहुत बड़ा कोई संकट आएगा दुनिया में, और उन्होंने वैक्सीन वगैरह की और तमाम चीजों की बात करनी शुरू कर दी थी। नहीं, मिस्टर पुरी तो गिर चुके हैं। मिस्टर पुरी ने कहा कि मेरी सिर्फ 4 मुलाकातें हुई, फिर बाद में सारा चीज उजागर हुआ, मालूम पड़ा उनके 64 उनके ईमेल्स हैं और 14 मुलाकातें हो गई। अभी पता नहीं और कोई आगे कोई और फाइल खुलेगी तो हो सकता है कि और ज्यादा निकल के आ जाए। इतने पे अगर दुनिया का कोई और देश होता तो मंत्री या तो शर्म के बाद खुद इस्तीफा दे देता या उसको बर्खास्त कर दिया गया होता। अगर इतने में कहीं सोनिया गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही होती तो शायद मंत्री बर्खास्त कर दिया गया होता। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी ले रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। बर्खास्त कर दिया जाता आदमी। सोनिया गांधी होती तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाया होता। उनकी सरकार का ब्यौरा देख लीजिए। जो गलगोटिया विश्वविद्यालय ने जो किया है वो इस देश के लिए शर्मनाक है। और देश जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, एआई में हम दुनिया के 3 देशों में आ जाएंगे, हम एआई में नेतृत्व करेंगे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जो गलगोटिया विश्वविद्यालय ने उस सबको कहीं का नहीं छोड़ा है और बहुत बुरा। और चाइना ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि उसके 2.5 लाख के उसको रोबोट को और कितने करोड़ का दिखाया जा रहा है। ये तो भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और अपने आप में ये बहुत, भारत जैसे देश में इस तरह का चीजें होना, ये पूरी दुनिया में भारत की साख खराब हुई है। सर दरअसल देश में इस वक्त एआई समिट चल रहा है, सब जानते हैं, और काफी बड़े कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके दिन बढ़ा दिए गए हैं, ये तक हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि बिल गेट्स को आना था और एप्स्टीन फाइल में उनका क्योंकि नाम आ चुका है और ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो बिल गेट्स ने अपना कार्यक्रम इसमें अपना कैंसिल कर दिया है। उनको भाषण देना था, ये उन्होंने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है उसमें कैंसिल कर दिया है। इससे पहले कई देशों में एआई समिट हुआ है, अब भारत में है और भारत में उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अलग अलग कंट्री के दुनिया भर के डेलीगेट्स आ रहे हैं। अब जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में इस मतलब जो उनका कथित जो लिंक है उसको लेकर के वो विवादों का सामना कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के इस कार्यक्रम से अपनी दूरी बना ली है। इस पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि एप्स्टीन फाइल ऐसा मामला है जिसमें लगातार कई लोग, क्योंकि ऑनलाइन विरोध चल रहा है, बिल गेट्स की काफी फोटो जो है वो सर्कुलेट हुई हैं, काफी कुछ चर्चाएं हुई। सुनीता, एप्स्टीन फाइल के बाद बिल गेट्स के खुद के सहयोगी उनको गालियां दे रहे हैं। उनकी पूर्व पत्नी उनके खिलाफ क्या क्या बोल रही है वो देखना चाहिए। ऐसे में बिल गेट्स को भारत में प्रवेश भी क्यों करने दिया जा रहा है? बिल गेट्स उसके अलावा बाकी चीजों पर भी सवाल के घेरे में है। जो कोरोना आया था, कोरोना के लेकर के भी बिल गेट्स पर बहुत तरह के उन पर आरोप थे कि आखिर बिल गेट्स को ऐसा क्या सपना आया था कि 4-5 साल पहले ही उन्होंने बात करनी शुरू कर दी थी कि कोई बहुत बड़ा कोई संकट आएगा दुनिया में, और उन्होंने वैक्सीन वगैरह की और तमाम चीजों की बात करनी शुरू कर दी थी। उसमें उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर के उन पर तमाम तरह के आरोप है। तो उस बिल गेट्स को सवाल है कि भारत में आने भी क्यों देना चाहिए? और जिन नेताओं ने बिल गेट्स का स्वागत सत्कार किया है, संभवतः चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया है, वो क्यों किया जाना चाहिए? जब दुनिया में तू हो रही है और दुनिया में उनको गालियां पड़ रही है, दुनिया की निगाह में वो गिर चुके हैं, तो भारत की निगाह में क्यों नहीं गिरे? एक देश का प्रधानमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया गया एप्स्टीन के सवाल पर, संभवतः नॉर्वे का शायद है, कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम लोग जगह जगह पर इस्तीफे दे रहे हैं। तो बाकी जगहों पर अगर ऐसी नैतिकता है, सिर्फ ट्रंप को छोड़ करके, ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका में लड़ाई हो रही है। लाखों लोग उतर करके कि बलात्कारी राष्ट्रपति हमको नहीं चाहिए, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर एक महिला जो इन्वॉल्व है एप्स्टीन फाइल में, उसने संभवतः ये कहा है कि अगर मुझे राष्ट्रपति की जो माफी है वो मिल जाए तो मैं सारी चीजों को उजागर करके रख दूंगी। तो जब तक वो महिला है, वो उसको कब वो जबान खोल देगी और कब कितने लोग नंगे हो जाएंगे, पूरे दुनिया के तमाम नेताओं के
धड़कनें तब तक भरी पड़ी रही, और ट्रंप ने उसको माफी देने से इनकार कर दिया है कि वो कहीं बोल न दे, कहीं उसको माफी देने से इनकार कर दिया। तो ऐसी हालातों में जब इस एप्स्टीन फाइल को लेकर के पूरी दुनिया में सनसनी है, और मैंने उस दिन भी कहा था कि राक्षसों से भी बीता काम किया गया है, इतने बुरे काम में इन्वॉल्व लोग, सिर्फ भारत एक ऐसा जो बेशर्मी से उसको देख रहा है। भारत में कोई रिएक्शन नहीं है, भारत में कोई इस्तीफा नहीं है, भारत उसको बेशर्मी से लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। भारत का जो सुपारी मीडिया है, यहाँ तक उसमें भी कई लोग एप्स्टीन की फाइल में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एप्स्टीन का अपना पर्सनल लाइफ अलग थी और उसका व्यापार अलग तरह का, उसका कारोबार अलग था। तो ये बहुत शर्मनाक है। भारत तो संस्कृति और सभ्यता की बात करता है तथाकथित रूप से कि हम बड़ी भारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता है, हम दुनिया में संस्कृति और सभ्यता का फैलाव करेंगे, हम वसुधैव कुटुंब मानते हैं, यानी क्या क्या बातें करता है। और उस कंडीशन में भारत में ये चुप्पी और भारत में तटस्थता और भारत में एप्स्टीन फाइल को सवाल को लेकर तटस्थ रहना या उस पर लीपापोती करना निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक है। और ये उन लोगों के लिए शर्मनाक है जो बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं भारत की संस्कृति और सभ्यता को लेकर। जी विनीता। सर यहाँ पर मतलब तमाम तरह की चर्चाएं क्योंकि हो रही हैं, बिल गेट्स का क्योंकि विरोध हुआ, भारत तो आ गए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चंद्रबाबू नायडू के साथ फोटो उन्होंने खिंचवाई, उनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है व्हाट अ शेम। मतलब बहुत ज्यादा आलोचना इस बात को लेकर के हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो उसके इसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे भी देश के कुछ मंत्री हैं जिनको लेकर के काफी चर्चाएं हुई हैं और काफी कुछ दिखाया गया है ऐसा। नहीं, मिस्टर पुरी तो गिर चुके हैं। मिस्टर पुरी ने कहा कि मेरी सिर्फ 4 मुलाकातें हुई, फिर बाद में सारा चीज उजागर हुआ, मालूम पड़ा उनके 64 उनके ईमेल्स हैं और 14 मुलाकातें हो गई। अभी पता नहीं और कोई आगे कोई और फाइल खुलेगी तो हो सकता है कि और ज्यादा निकल के आ जाए। इतने पे अगर दुनिया का कोई और देश होता तो मंत्री या तो शर्म के बाद खुद इस्तीफा दे देता या उसको बर्खास्त कर दिया गया होता। अगर इतने में कहीं सोनिया गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही होती तो शायद मंत्री बर्खास्त कर दिया गया होता। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी ले रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, बर्खास्त कर दिया जाता आदमी। सोनिया गांधी होती तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाया होता, उनकी सरकार का ब्यौरा देख लीजिए। तो लेकिन ये बेशरम सरकार है, ये किसी भी गुनाह को लिपापोती करने में विश्वास करती है। बड़े से बड़े गुनाह करके आ जाओ, बस सरकार चलती रहनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद उसके छींटे सरकार पे भी पड़ते हैं। एप्स्टीन फाइल में नाम तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, अभी उसका सीमित नाम है, सिर्फ रेफरेंस बस कुछ बातें आई है सामने, अभी पता नहीं आगे कुछ आएगी कि नहीं आएगी मालूम नहीं है। राहुल गांधी ने तो कहा अभी बहुत बात है जो अभी आने को रह गया एप्स्टीन फाइल का भी, अगर वो खुलता है तो क्या निकलता है पता नहीं। भगवान करे कि प्रधानमंत्री के बारे में उतनी खराब बातें ना निकल के आए, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए बहुत शर्मनाक है। वो हमारे भी प्रधानमंत्री, हमको उससे दिक्कत होगी, हमको शर्म आएगी उससे, ईश्वर करे कि उस तरह की व्यवस्था नहीं। लेकिन एप्स्टीन अपने आप में तो इतना शर्मनाक काम हुआ है दुनिया के इतिहास में जिससे कि मानवता भी शर्मिंदा है। जी विनीता। लेकिन बिल गेट्स तो जेपी नड्डा से भी मिल रहे हैं, तमाम तरह की उनकी मुलाकातें हो रही हैं, और मतलब लग नहीं रहा है कि एप्स्टीन फाइल से कोई फर्क पड़ता है लोगों को। मैंने तो शुरू में कह दिया ना कि एक इस देश में जो व्यवहार किया जा रहा है इस मुद्दे के साथ, ये संस्कृति और सभ्यता के नाम पर काला धब्बा है। फिर उसकी बात करना बंद कर दीजिए कि हम बड़े भारी संस्कृति और सभ्यता के लोग हैं, हमारा बड़ा भारी इतिहास, उसकी बातें करना बंद कर दीजिए। आखिर बिल गेट्स देश में आया ही क्यों, और देश में आया तो आप उससे मिल क्यों रहे? सर यहाँ पर क्योंकि ये एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम हुआ तो सरकार की तरफ से उसको बोल दिया कि आप अपना स्टॉल खाली करें। हाँ, कि जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बोला गया कि भाई आप अपना खाली कर दीजिए स्टॉल, जो उन्होंने गड़बड़ की। अब बिल गेट्स के भारत आने के बाद उनकी विजिट और उनकी मीटिंग की फोटो आने के बाद भी विरोध सोशल मीडिया पे हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं सरकार की तरफ से भी दूरी बनाई गई हो कि वो नहीं चाहते हैं कि ये एआई समिट जो है पहले इंटरनेशनल लेवल पर बैड नेम में आने लगा है तो ये और आए। जो गलगोटिया विश्वविद्यालय ने जो किया है वो इस देश के लिए शर्मनाक है। और देश जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, एआई में हम दुनिया के 3 देशों में आ जाएंगे, हम एआई में नेतृत्व करेंगे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो गलगोटिया विश्वविद्यालय ने उस सबको कहीं का नहीं छोड़ा है और बहुत बुरा। और चाइना ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि उसके 2.5 लाख के उसको रोबोट को और कितने करोड़ का दिखाया जा रहा है। ये तो भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और अपने आप में ये बहुत, भारत जैसे देश में इस तरह का चीजें होना, ये पूरी दुनिया में भारत की साख खराब हुई है। जी वनिता। सर बिल्कुल यहाँ पर एक, क्योंकि अगर एआई समिट आपको लग रहा है कि एक मुकम्मल तरीके से पॉजिटिवली चला रही है, बहुत बड़ी बात है ये। लोग सीधा, इतनी भीड़ वहां जा रही है
और इतने लोग बाहर से विदेश से आ रहे हैं, हम देखते हैं कि हर वक्त डेलीगेट्स को निकालने के लिए लगातार रोड ब्लॉक्स हैं, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा कुंभ है ये एआई का, जो आगे देखने मतलब जिसे कहते हैं ना कि भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर विरोध में भी तो कई बार लोग होते हैं ना कहीं। अच्छा, ये बताइए विनीता, इसके पहले कई तरह की समिट हो चुकी है, भारत को कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली है, भारत ने उससे क्या फायदा उठा लिया? बहुत सारी तरह की समिट आपको याद होगा, नाच गाने के साथ, बाजे के साथ और बड़े तमाशे के साथ यहाँ बहुत सारी समिति हुई। वो भी हुई थी जिसमें पानी बहने लगा था उसके पंडाल में ही, उसी समय G20 पंडाल में पानी बहने लगा। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। सवाल यह है कि आप खुद क्या कर रहे हो, आप देश के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कितना बढ़ावा दे रहे हो, देश के वैज्ञानिक सोच को कितना बढ़ावा दे रहे हो, शिक्षा में वैज्ञानिक सोच को कितना बढ़ावा दे रहे हो, रिसर्च को कितना बढ़ावा दे रहे हो, क्या आपका इरादा क्या है, आप कितनी दूर तक देख पा रहे हो कि आने वाले 10-20 साल की देश की और दुनिया की चुनौतियां क्या है, मानवता की चुनौतियां क्या है? इन सारी चीजों में ये सरकार सिफर है, जीरो है, जीरो बटा सन्नाटा है पूरी। और आरएसएस और बीजेपी की पूरी जमात जीरो बटा सन्नाटा है। बड़े गाजे बाजे के साथ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, वो बिल्कुल फ्लॉप चली गई, पूरी उच्च शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने पूरी तरह से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।